हाय गाइस, दिस इज योर मेंटोर बाला फ्रॉम फूल्स डेन एंड आज हम बात करेंगे दो ऐसे लीगल टर्म्स का जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं, काफी कंफ्यूजिंग भी हैं। और ये सिर्फ लॉ एस्पिरेंट्स को नहीं, इवन लॉ स्टूडेंट्स एंड कभी कभी तो हम टीचर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। So these two terms are ratio decidendi and obiter dicta. So guys, ये दोनों ही terms English common law से लिए गए हैं and both of these terms are related to the judgment of a court. So guys, in general किसी भी court judgment के दो parts होते हैं. One of them is the more important one, which is known as the ratio decidendi. Okay, ratio decidendi is the reason behind that particular judgment given by the court. And the second part is the one which is not so important, which is basically just merely an opinion of the court or the judge, और इस not so important part को बोला जाता है obiter dicta. इनको समझने के लिए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। इससे आपको इन टर्म्स को समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो मान लीजिए इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं ए एंड बी। तो ए इज अ गाय, बी इज अ फीमेल। ए जो है एक बार रात में बी के घर गया और ए ने बी का मर्डर कर दिया, राइट। एंड द फॉलोइंग आर द पॉइंट्स मेंशन्ड इन द जजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। कोर्ट ने ए को सजा सुनाई और ये सारे पॉइंट्स इस केस के जजमेंट में उन्होंने लिखा। पॉइंट नंबर 1 was that कि A was present at B's house when that particular murder happened. Point number 2 कि A के fingerprints पाए गए on the weapon which was used to kill B. Point number 3, A was much stronger than B and hence he could easily attack her. And point number 4 is that all women should work on their fitness levels so that they can ward off such physical attacks on them easily. तो ये चार पॉइंट्स मान लीजिए जजमेंट में दिए गए हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन चार पॉइंट्स में से कौन से रेशियो डेसिडेंडी का पार्ट है एंड विच ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ ओबाइटर डिक्टा। तो इसको समझने के लिए आपको आपके लिए एक टेस्ट दिया गया है बाय अ लीगल एक्सपर्ट हुज नेम वाज प्रोफेसर यूजीन वैम्बॉग। तो प्रोफेसर यूजीन वैम्बॉग जो है ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर थे और इन्होंने 1892 में एक बहुत फेमस बुक लिखी, द स्टडी ऑफ केसेस। और इस बुक में इन्होंने अपना एक टेस्ट बताया, एक अपने नाम पर एक टेस्ट लॉन्च किया विच वाज नोन एज द वैम्बॉग इन्वर्जन टेस्ट। और इस टेस्ट के बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि एक जजमेंट में दिए हुए सेंटेंसेस में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेशियो डेसिडेंडी का पार्ट है, एंड विच ऑफ दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, या जो ओबाइटर डिक्टा का पार्ट होता है, राइट। सो लेट्स अप्लाई दिस टेस्ट एंड सी कि जो चार स्टेटमेंट्स पहले दिए गए थे उनमें से कौन सा रेशियो डेसिडेंडी है और विच ऑफ देम वाज अ पार्ट ऑफ ओबाइटर डिक्टा। पॉइंट नंबर 1, अच्छा इन्वर्जन टेस्ट को देखिए लगाते कैसे। इन्वर्जन टेस्ट को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है कि हर पॉइंट को आपको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना है यानी कि उसका ऑपोजिट मीनिंग सोचना है या उसको हटा देना है उस जजमेंट से, एंड आपको देखना है कि क्या उस केस का जजमेंट चेंज होगा। अगर उस सेंटेंस को इन्वर्ट करने या हटाने से केस का जजमेंट चेंज होता है, दैट मींस वो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जजमेंट के लिए एंड हेंस इट्स अ पार्ट ऑफ रेशियो डेसिडेंडी। एंड अगर उस सेंटेंस को हटाने से केस का जजमेंट चेंज ना हो तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ओबाइटर डिक्टा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 वाज कि ए वाज प्रेजेंट एट बीज हाउस जब वो मर्डर हुआ। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर ए बी के घर पे प्रेजेंट नहीं होता जब मर्डर हुआ तो कैन वी से कि ए वाज द मर्डरर? द आंसर इज नो। ओके, दैट मींस केस का जजमेंट चेंज हो जाता। ओके, ए पहले मर्डरर था बट अब मर्डरर वो उसको आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम, द सीन ऑफ क्राइम, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है जजमेंट के पर्सपेक्टिव से और इसके नहीं होने से जजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा एंड हेंस इट्स अ पार्ट ऑफ रेशियो डेसिडेंडी। पॉइंट नंबर 2, ए के फिंगरप्रिंट्स पाए गए ऑन द वेपन। अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए होते, द इन्वर्जन, राइट, तो क्या केस का जजमेंट चेंज होता? द आंसर इज यस। ए जो है उसको दोषी करार आप नहीं कर सकते, राइट। सो हेंस पॉइंट नंबर 2 अगेन इज अ पार्ट ऑफ द रेशियो डेसिडेंडी। पॉइंट नंबर 3, ए वाज मच स्ट्रॉन्गर देन बी।
अच्छा मान लीजिए कि ए अगर वीक होता बी से, बी ज्यादा स्ट्रांग होती, ए उससे वीकर होता, तो क्या ए को सजा नहीं मिलती मर्डर का? द आंसर इज ऑब्वियसली मिलती, राइट? भाई ए वीक है कि स्ट्रांग है डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि उसका इंटेंशन क्या था एंड फाइनल आउटकम क्या हुआ. द फाइनल आउटकम वाज मर्डर एंड डेथ ऑफ दैट लेडी. तो श्योरली ए को सजा तो होती, भले ही वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो. यानी कि ये स्टेटमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इसके नहीं होने से भी या इसको चेंज कर देने से भी कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं होता एंड हेंस इट्स अ पार्ट ऑफ ओबाइटर डिक्टा. सिमिलरली द फोर्थ स्टेटमेंट कि ऑल वुमेन शुड वर्क ऑन देयर फिटनेस लेवल्स, अगर वुमेन अपने फिटनेस लेवल्स पे वर्क ना भी करे तो भी ए को सजा श्योरली होती एंड हेंस दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ ओबाइटर डिक्टा. सो गाइस just defining these points once again. Ratio decidendi is a Latin phrase which means the reason or the rationale behind the decision. Okay, it is the principle that the case establishes and hence ध्यान रखिएगा एक बहुत important point है कि ratio decidendi is binding on the lower courts through the concept of stare decisis, right? आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक हायर कोर्ट अपने जजमेंट के रेशियो डिसिडेंडी में उसने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना होता है. लोअर कोर्ट्स में लॉयर्स जो हैं इस हायर कोर्ट के डिसीजन के पॉइंट्स को नोट करके अपने केस को अपने हित में चेंज कर सकते हैं, राइट? दैट मींस द रेशियो डिसिडेंडी इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, whereas obiter dicta means other things said, they are not that important parts of the judgment and hence they are not binding on the lower courts. They only have a persuasive value. Persuasive value यानी कि अगर लोअर कोर्ट का जज चाहे तो वो कंसिडर कर सकता है उन पॉइंट्स को, बट इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन हिम कि he has to surely follow those particular points. So guys, hopefully आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा. If yes, just go to our Fool's Den app, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल स्टोर पे भी है. जस्ट डाउनलोड दैट ऐप. आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट, फ्री वीडियोस, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारे ऐप पे. एंड यू नो, do not forget to comment and connect with me in the comment section of this video, क्योंकि वहां कमेंट करके आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा एंड ऑल्सो आगे आप किस तरह के वीडियोस हमारे साइट से चाहते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Fool's Den is at your service every Wednesday, Thursday and Friday evening 5:30 p.m. We launch our free live sessions on YouTube and आइए attend करिए and I'm very sure it will help you in your preparation. So it's Bala once again thanking you and signing off from this video. Take care. Bye bye. Have a great preparation.